गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी, अंदर एक महिला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है। बर्तन खाली पड़े हैं। आज भी कुछ नहीं खाया मैंने। घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो कल कुछ जरूर अच्छा होगा। जैसे तैसे ये दिन भी निकल ही जाएंगे। वो बाहर जाती है, किसी के घर बर्तन मांजती है, किसी के घर में झाड़ू लगाती है। शाम ढलती है, तभी गांव के डाकिये की साइकिल उसकी झोपड़ी के पास रोकती है। सीता बहन, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। लगता है भगवान ने आज तुम्हारी सुन ली है। आखिरकार तुम्हारे पति ने खत भेज ही दिया। सीता कांपते हाथों से चिट्ठी खोलती है, कांपते हाथों से पढ़ती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरते हैं। ही भगवान, मेरे पति रामू कल घर लौट रहे हैं। वो लिखे हैं कि उन्हें अच्छी सैलरी मिली है। अब तो हमारे दिन फिर जाएंगे। अब मैं भी दाल चावल और सब्जी के साथ रोटी खाऊंगी। वो रात भर उसी खुशी में मुस्कुराती रहती है कि कल से उसके दिन वापस लौटने वाले हैं। वो उस रात भी इसी उम्मीद के साथ भूखे सो जाती है। अब सीता को कोई कमी नहीं रहने दूंगा। हाँ, बहुत इंतजार कराया है मैंने उसे। अब उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होगी और उसकी थाली में फलों की भरमार होगी। रामू सड़क किनारे सेब बेचने वाले से कुछ सेब खरीदता है। उन्हें झोले में रखकर गांव की ओर निकल पड़ता है। उसकी जेब में नोटों की एक गड्डी है जो उसे उसकी मेहनत और अच्छे काम के बदले में मिली है। रामू गांव में घुसते ही देखा कि सड़क किनारे एक पत्थर पर सिद्धार्थ की माँ बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो सिसक सिसक कर रो रही है। अम्मा, आज इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या तकलीफ है, मुझे बताइए। आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि सड़क किनारे पत्थर पर बैठकर आप रो रही हो? बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरा लड़का शहर में काम करता है। बोला था तनख्वाह भेजेगा, पर अब तक नहीं भेजी। घर का खर्च कैसे चलेगा? उसके बीमार पूजा की दवाई कहाँ से आएगी? यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। रामू कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ झुककर थैले से पैसे निकालता है। अम्मा, आपका बेटा मेरे साथ ही काम करता है। उसने अपनी तनख्वाह मुझे दी है। उसने कहा है कि मेरी माँ को दे देना। हाँ, ये लीजिए आपके पैसे। रामू भलाई के लिए झूठ बोलता है और थैले से नोटों की गड्डी निकालकर सिद्धार्थ की माँ को देता है और सीधे अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। सीता अपने घर की खिड़की के पास खड़ी उत्सुकता से पति का इंतजार कर रही है। उसका चेहरा उम्मीद और थोड़ी बेचैनी से भरा है। हाँ, आज सच में अच्छा लगा। मैंने किसी की मदद की, किसी की चिंता कम की। भले ही मैं अपने घर खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो खुशी है वो किसी धन से कम नहीं है। यही तो असली सुख है। आज मेरे पति खूब सारा पैसा लेकर आएंगे। मैं उन पैसों से बाजार करूंगी, घर का राशन लूंगी। आज हम दोनों बहुत दिन बाद चैन से बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। रामू घर पहुंचता है। वो झोले को बिस्तर पर रखता है और सीता उसकी तरफ उत्सुकता से देखती है। रामू, जल्दी करो, मुझे पैसे दो। बाजार जाकर घर का राशन खरीदना है, घर का सारा सामान भी लाना है। बहुत दिन हो गए हम दोनों कभी एक साथ बैठकर चैन से भोजन नहीं किए हैं। जल्दी पैसा दीजिए। रामू कुछ पल चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सच बताता है। सीता, आज रास्ते में मैं सिद्धार्थ की माँ से मिला। वह बहुत परेशान थी, घर में कुछ नहीं था। मैंने सोचा उसकी मदद करनी ही सही होगी, इसीलिए मैंने सारा पैसा उसे दे दिया। सीता थोड़ी देर चौंकती है,
फिर रामू की आंखों में सच्चाई और दया देखकर उसका मन बदल जाता है। रामू, तुमने दूसरों की मदद की, अपनी नेकदिली दिखाई। भले ही आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये काम किसी भी धन से बड़ा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात का समय है। झोपड़ी के अंदर हल्की लौ टिमटिमा रही है। सीता और रामू दोनों चटाई पर बैठे हैं। सामने एक टोकरी में सेब रखे हैं। रामू, चलो आज इन सेबों को खाकर पेट भर लेते हैं। कल जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी भगवान साफ दिल वाले को कभी भूखा नहीं रखते। दोनों सेब खाते हैं। सीता सो जाती है। रामू करवटें बदलता है, फिर उठकर धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। नटवर लाल ने अपने खेत में आलू बोए हैं। अगर मैं उसके खेतों से थोड़ा सा आलू लेकर आता हूँ तो सुबह की भूख का इंतजाम हो जाएगा। रामू दबे पांव नटवरलाल के खेत में पहुंचता है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही है। उधर खेत की निगरानी कर रहा पवन उसे देख लेता है और तुरंत झाड़ी के पीछे छिप जाता है, ये जानने के लिए कि रामू इस वक्त यहाँ क्या करने आया है। हे भगवान, आज तक मैंने किसी का हक नहीं छीना और ना ही कभी चोरी की, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, इसीलिए नटवर के खेतों से आलू ले रहा हूँ। परिवार के पेट का सवाल है प्रभु, वरना मैं चोरी नहीं करता। तभी पवन झाड़ियों के पीछे से रहस्यमयी कोमल आवाज में बोलता है, मानो भगवान खुद बोल रहे हों। रामू, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम भूख मिटाने के लिए आलू ले रहे हो, लालच के लिए नहीं। ये चोरी नहीं, परिवार की सेवा है। जितना चाहिए उतना ले लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी नीयत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। झोपड़ी के बाहर हल्की धूप है। चूल्हे पर हांडी में आलू उबल रहे हैं। सीता के चेहरे पर सुकून है। रामू शांत बैठा है। दोनों नमक के साथ आलू खाते हैं और मुस्कुराते हैं। उधर पवन अपने घर जाकर अपने पिता नटवरलाल को सारी कहानी बताता है। पवन बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। याद रखना, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। लगता है रामू इस समय गहरी मुसीबत में है। हमें उसे और फल सब्जियां देकर मदद करनी चाहिए। दोनों टोकरी में फल सब्जियां भरते हैं और रामू की झोपड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। रामू झोपड़ी के बाहर बैठा है। उन्हें आता देख घबरा उठता है, जैसे चोरी का राज खुल गया हो। नटवरलाल जी, मैं जानता हूँ आपने सब देख ही लिया होगा। मुझसे गलती हो गई, पर मैं मजबूर था। आप चाहे तो मुझे इसके लिए कोई भी सजा दे सकते हैं। अरे रामू भाई, तुमने कोई गलती नहीं की। अगर मुसीबत के समय में पड़ोसी काम नहीं आएगा तो फिर इंसानियत का मतलब ही क्या रह जाएगा। ये लो फल और सब्जियां। अगर और चाहिए होगा तो बताना। इसी बीच वहां सिद्धार्थ के माँ का आगमन होता है। रामू बेटा, तुमने सही समय पर सिद्धार्थ का दिया हुआ तनख्वाह मुझे दे दिया। अगर थोड़ा सा भी देर होती तो सिद्धार्थ के पिता का इलाज रुक जाता। तुम सच में उस समय हमारे लिए भगवान बनकर आए। इसी बीच पीछे से सिद्धार्थ आ जाता है। वो अपनी माँ का घर से पीछा करते हुए पहुंचा था। माँ, पर मैंने तो रामू भैया को अपनी तनख्वाह नहीं दी थी। यह तो मेरे पास ही थी। फिर रामू भैया ने तुम्हें पैसा कहाँ से दिया? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रामू की आंखों में हल्की मुस्कान और दिल में सुकून था। उसने धीरे धीरे सिद्धार्थ को पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने अपने ही पैसे देकर सिद्धार्थ की माँ की मदद की थी। सारी सच्चाई सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में आभार झलकने लगा। वो धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ा, धन्यवाद कहते हुए अपने थैले से पैसे निकालकर रामू को लौटा दिया। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।
अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा।